दोस्तों आज की कहानी है माँ मुझे माफ कर दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हेलो सोनल बेटा कैसी हो? ठंड बढ़ रही है, गर्म कपड़े पहन लेना बाबू। जी मम्मा मैं ठीक हूँ, आप और पापा कैसे हैं? आज सुबह ही भाभी से भी बात हुई थी, वो आ रहे हैं दिवाली में आपके पास। हाँ बेटा पापा भी ठीक हैं। आज सुबह ही गौतम का फोन आया था, उसने बताया था कि वो बहू बच्चों संग आ रहा है घर। तुम बताओ तुम भी आ रही हो क्या? नहीं मम्मा अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमारी कंपनी में अब सब नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू हुई है। ऐसे में बॉस से छुट्टी के लिए कहना मतलब 10 बातें सुनना है। बेटा अब तो पापा और हम सोच रहे हैं कि शर्मा जी से बात कर ही लेते हैं। तुम्हारे और विश्वास के बारे में सगाई किए हुए तुम दोनों को 1.5 साल हो गया है, अब बस एक हो जाओ। हमारा भी मन हमेशा तुम्हें लेकर चिंतित रहता है। अच्छा मम्मा इस बारे में शाम को बात करती हूँ आपसे, अभी मुझे ऑफिस जाना है। हो गई बात बिटिया से? क्या कह रही थी शादी के बारे में? राकेश बोला सुनिए पता नहीं मन में अजीब सी आशंका आ रही है, कह रही है इस बारे में शाम को बात करूंगी। तुम औरतों को कब शंका आशंका नहीं होती, जब देखो तब। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, सोनल को ऑफिस भी जाना है, तुम भी ना। राकेश बोला सुनिए आज आप विश्वास से बात करिए ना, हमारा होने वाला दामाद है वो। पिछले 4 महीनों से कोई बात नहीं हुई उससे, बस आप व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिख देते हैं और वहां से भी वैसा जी रिप्लाई आता है। मुझे थोड़ी हिचक होती है उनसे बात करने में। रेखा बोली अरे अब हम क्या बात करें, खुद ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। हम तो अपने मन की बात भी ना कह पाए, समझाया भी था वो तो अच्छा था कि शर्मा जी हमारे पड़ोसी रहे थे, बोल साल थी हमारी उनसे। घर भी देखा भला था और कौन सा मेरी बात मानी गई। मैं तो दोनों बच्चों की शादी साथ ही कर देना चाहता था, पर इन दोनों ने ही सगाई करवा ली। चलो आज फोन करता हूँ। हेलो विश्वास जी कैसे हैं आप, और काम कैसा चल रहा है? शर्मा जी कैसे हैं? जी नमस्ते अंकल, सब ठीक हैं। पापा भी आज के से याद किया, ऐसा लगा जैसे वो घबरा रहा था। वो बेटा समय आगे को खिसक रहा है। हम सोच रहे थे कि शादी जल्दी हो जाती तो, मतलब आपको सोनल ने कुछ नहीं बताया? सोनल ने ब्रेकअप कर दिया है। मैं तो खुद ही चाहता था कि जल्दी सेटल हो जाऊं, पर सोनल इसके लिए तैयार नहीं थी। अब तो अगले महीने ही मेरी शादी है क्या? और राकेश धम से सोफे में बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद रेखा ने संयंत्र
होकर सोनल को फोन लगाया। सोनल, ये तुमने क्या करा? हमसे बिना पूछे ही क्यों किया तुमने ऐसा? मतलब विश्वास से आपकी बात हो ही गई, क्या शाम तक इंतजार नहीं कर सकती थी आप? मैं बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? 2 महीने से तुम ने हमसे ये बात छिपा के रखी और तुम्हें इस चीज का कोई मलाल नहीं। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? मम्मा, पहली बात, जिंदगी मेरी है, मैं खुद संभाल सकती हूँ खुद को। रही बात उसकी, तो सुनिए, वो मुझसे तुरंत शादी करना चाहता था, जबकि मेरा अभी प्रमोशन ड्यू है। मेरा पैकेज उससे ज्यादा है। उसे लगने लगा कि पत्नी का पैकेज ज्यादा क्यों। वो मुझसे अधिकार से कहने लगा कि तुम नौकरी छोड़ दो, मुझे अपनी पत्नी से नौकरी नहीं करवानी है। रोज मेरे ऑफिस धमक जाता था, मुझ पर शक करने लगा था। मुझसे शादी से पहले संबंध बनाना चाहता था। किस मुंह से आपको ये बताती? आखिर उसे सुना भी तो मैंने ही था। बहुत घटिया इंसान था वो। पापा की बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय पर। माँ इतनी कुसंस्कारी भी नहीं है। आपकी बेटी कमजोर नहीं, सक्षम है। पापा ने ही हमेशा सिखाया था कि अगर झुकना है तो किसी की अच्छाई के लिए झुको, बुराई के लिए नहीं। मैंने खुद सोचा था मम्मा कि मैं प्रोफेशनल लेने के बाद आपको सब सच बताऊं। भाई और भाभी को ये बात मालूम थी। आपकी बेटी में आप दोनों के संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। मुझे माफ कर दो मम्मा। और वो फूट फूट के रोने लगी। फोन स्पीकर पे था। राकेश सब सुन रहे थे। फोन हाथ में लेकर बोले, बेटा गर्व है, तुम मेरी बेटी हो। मेरी नजर उस इंसान को पहले ही भांप गई थी, पर तुमने जिद करी, पर उसे समय रहते परख लिया। अब मुझे सच में तुम्हारी चिंता नहीं, तुम अच्छे बुरे की परख कर सकती हो। प्राउड ऑफ यू बेटा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।